Hello everyone, Amit Aura from EcoVisionaire. Continuing with my some confusing topics, today I have very important topic for you students, inflationary gap and deflationary gap. बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं डायग्राम देख के कि कैसे आइडेंटिफाई करें, और ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने रॉन्ग आइडेंटिफाई किया एक्सेस डिमांड को डेफिसिट डिमांड या डेफिसिट डिमांड को एक्सेस डिमांड आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर बिकम्स रॉन्ग, क्योंकि सेकंड पार्ट में वो पूछते हैं मेजर्स टू करेक्ट दिस सिचुएशन, हाउ टू फिल दिस गैप, देन द प्रॉब्लम अराइजेस। तो आज हम समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें डायग्राम से कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये इन्फ्लेशनरी गैप है कि डिफ्लेशनरी गैप है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सिचुएशन दैट इज एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप, उससे पहले हमें इन दो एग्रीगेट डिमांड के दो कंसेप्ट का मीनिंग जानना है। एक है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, एक है प्लान्ड या डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड। तो जो हमारे डायग्राम बनते हैं वो एक्चुअली डिजायर्ड वाले डायग्राम होते हैं, प्लान्ड वाले एक्चुअल तो रियलिटी में डिमांड कितनी होती है वो देखना होता है। तो यहाँ पे यू कैन सी इन द ग्राफ देयर आर टू एडी कर्व्स व्हिच आई हैव मेड, वन इज एडी रिक्वायर्ड, वन इज एडी एक्चुअल। तो आपको कंपेयर करना है रिक्वायर्ड को एक्चुअल से। तो आपको यूजुअली एफ वर्ड यूज होता है फॉर फुलर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे इकोनॉमी कहाँ पे मीट होनी चाहिए थी, डिजायर्ड लेवल क्या था जिसके लिए हम तैयार थे, डिजायर्ड लेवल था डी, डी पॉइंट, पॉइंट डी पे एडी एएस को मीट करना चाहिए था। सो दैट इज द रिक्वायर्ड एडी। पर ड्यू टू एनी फैक्टर, से हाई कंजम्पशन डिमांड, से हाई इन्वेस्टमेंट डिमांड, एडी एक्चुअल एडी जो है वो बियॉन्ड मिलता है डी के। सो वो एडी कहां मिल रहा है, एएस को। अगर हम इसको एएस लिख लें यहाँ पे, इनकम लाइन, so AD is meeting AS actually where it is at point E, पर E के लिए हमारे पास सप्लाई रेडी नहीं है, क्योंकि फुलर एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास सप्लाई सिर्फ रेडी है OF तक। सो एक गैप अराइज होता है, उस गैप को बोलते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप। यहां पे सिर्फ प्राइजेस राइज होंगे, ना फर्दर एम्प्लॉयमेंट राइज हो सकती है, ना फर्दर आउटपुट कैन इंक्रीज, सो ओनली प्राइजेस राइज। सो हाउ डू वी गेट दिस, व्हेन एक्चुअल डिमांड इज ग्रेटर देन, ये कर्व ऊपर है एक्चुअल डिमांड वाला डिजायर्ड डिमांड कर्व से, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड द गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। तो फिर इसको अब करेक्ट करने की सिचुएशंस बहुत इजी, मेजर्स बहुत इजी हैं। जैसे कि हमने फिस्कल मेजर्स यूज किए, तो हमने क्या कहा कि टैक्सेस को बढ़ा दीजिए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये गैप फिल हो जाएगा। कमिंग टू द सेकेंड सिचुएशन, तो यहां हम देख सकते हैं बहुत क्लियर है, अगर आपने पहला समझ गया तो दूसरा बहुत क्लियर है। हेयर द एक्चुअल इज समवेयर हेयर एंड रिक्वायर्ड एडी इज हेयर। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि एडीएस कहां मीट करेंगे, सी पे, बट ड्यू टू अगेन लेस कंजम्पशन डिमांड, लेस इन्वेस्टमेंट डिमांड, लेस गवर्नमेंट डिमांड में भी द इकोनॉमी मीट्स एट पॉइंट ई। अब आप तैयार थे, यहां तक आपकी सप्लाई अवेलेबल थी, पॉइंट सी तक आपके पास यू हैड ओएफ सप्लाई अवेलेबल, but people are not buying, so equilibrium कहां पे हो गया, E पे। people don't have money to buy, they are not buying it, so actual AD is far less than the required AD, so this is when actual AD is below the desired, so it is less than the desired AD। तो यहां पे हमारा आता है डिफ्लेशनरी गैप। अब आपको लोगों के हाथ में पैसे देने हैं, यू हैव टू गिव द मनी इनटू द पीपल्स हैंड, बीट मॉनेटरी मेजर, पहले हमने फिस्कल की बात की थी, बीट मॉनेटरी मेजर, बीट फिस्कल मेजर। मॉनेटरी में हमने क्या करना है, सारे रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, योर CRR SLR, इन सबको कम कर देना है, जिससे क्रेडिट फ्लो मार्केट में बढ़ेगा और एडी ऊपर आएगा और रिक्वायर्ड तक पहुंचेगा। सो दिस अ गुड सिचुएशन। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन को गुड करने के लिए हम सारे रेट्स कम कर सकते हैं, और फिस्कल में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस the taxes on the people and also increase the government expenditure। हमारा पर्पस है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से ऑटोमेटिकली इकोनॉमी दोबारा फुलर एम्प्लॉयमेंट में, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द डिफ्लेशनरी सिचुएशन। तो इस तरह आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको बेटा इनके लिखने हैं इनके मेजर्स टू करेक्ट दिस सिचुएशन। अब एक गलती और नहीं करनी आपने, व्हेन दे आस्क फॉर मॉनेटरी मेजर्स, मॉनिटरी, तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, सारा रोल किसका है, सो ऑल दोज मेजर्स
quantitative and qualitative you will use, and when they say the word fiscal, you will use expenditure and revenue tax policy of the government. तो इस तरह आपको उसका आंसर देना है. आई होप यू आर क्लियर विद इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप. स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस फ्यू टेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, गो टू इकोविजनर ऐप. अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप फटाफट डाउनलोड कीजिए and get some free worksheets there also, not only of economics but BST, POLS and other subjects also. And teachers, to register your school for the upcoming Ecovisioner Olympiad for the next session now, you can call me at 9891203546. All the best for your boards.